और वो जो विधायक धोखा दिए हैं वो राजेश राम और कृष्णा अलवारू की दुहाई दे रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा की दुहाई दे रहे हैं, उनके मान सम्मान की दुहाई दे रहे हैं। तो बहुत मुश्किल है एक्शन लेना। और तेजस्वी यादव की पार्टी का एक विधायक है जिसने वोट में भाग नहीं लिया, वो तो ले ही नहीं सकते उसके खिलाफ एक्शन, क्योंकि 25 विधायक ही हैं उनके पास, और नेता प्रतिपक्ष के पद पर बने रहने के लिए 25 विधायकों का होना जरूरी है। जैसे ही अपने विधायक के खिलाफ एक्शन लेंगे, उसे निकालेंगे, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी ही खतरे में पड़ जाएगी। तो अपनी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी त्यागने के लिए तैयार होंगे तब न अपने एक विधायक के खिलाफ एक्शन लेंगे तेजस्वी यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। राज्यसभा चुनाव 2026 के दौरान वोट न देने वाले कांग्रेस विधायकों ने अपनी अनुपस्थिति के अलग अलग कारण बताए हैं, जिनमें उम्मीदवार चयन से लेकर व्यक्तिगत मजबूरियां तक शामिल है। अब बिहार के कांग्रेस विधायकों के बयान को लेकर कई सवाल भी उठने लगे हैं। अब आइए विस्तार में जानते हैं पूरे मुद्दे के बारे में चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष से। सर, कांग्रेस के तीनों विधायक वोट नहीं देने के अजीबोगरीब कारण बता रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के 3 विधायकों ने वोट में भाग नहीं लिया और इसकी वजह से महागठबंधन की हार हो गई। तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक पहला सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि क्या कांग्रेस आला कमान का पार्टी के विधायकों के साथ कम्युनिकेशन गैप है। अब इतना बड़ा फैसला विधायकों ने ले लिया, जबकि आला कमान ने फैसला लिया था कि भाई महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में वोट देना है। फिर विधायकों ने खुद व्यक्तिगत रूप से कैसे इतना बड़ा फैसला ले लिया कि वोट नहीं देना है। क्योंकि कांग्रेस के किसी विधायक ने वोट नहीं देने की वजह बीमारी या कोई और कारण नहीं बताया है। सब अपने अपने कारण बता रहे हैं। कोई कह रहा है कि बदला ले लिया। हाँ, कोई कह रहा है कि भाई हमने सबक सिखा दिया। कोई कह रहा है कि भाई अति पिछड़ा और ओबीसी को बनाना चाहिए था उम्मीदवार, अल्पसंख्यक को उम्मीदवार बनाना चाहिए था, भूमिहार को उम्मीदवार बना दिया। तो जिस तरह की बातें कांग्रेस पार्टी के विधायक कर रहे हैं, उससे तो कांग्रेस नेतृत्व पर ही सवाल उठ रहा है। बिहार में कांग्रेस के 3 विधायकों ने वोट नहीं डाला और महागठबंधन का उम्मीदवार इसी वजह से हार गया। मनोज विश्वास जो विधायक हैं फारबिसगंज से, उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष और उनके नेता राजेश राम का सम्मान नहीं हुआ और उन्हें चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया। अब बताइए, वो राजेश राम पर ही एक तरह से आरोप लगा रहे हो। हाँ, कह रहे हैं कि राजेश राम के चलते हमने भाई ये फैसला लिया कि वोट नहीं देना है, क्योंकि राजेश राम का सम्मान ही नहीं किया गया, चुनाव की प्रक्रिया से उनको अलग रखा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने अपनी मर्जी से उम्मीदवार बनाया जो उन्हें मंजूर नहीं था। तो अब तो विधायक के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे राजेश राम। विधायक तो कह रहा है कि उनका अपमान हुआ इसलिए हमने फैसला लिया। राजेश राम को भरोसे में तेजस्वी यादव ने नहीं लिया, अपने मन से उम्मीदवार तय कर दिया। तो ये कई सवाल पैदा होते हैं विधायक के बयान से। सर, सुरेंद्र कुशवाहा तो अगड़ा पिछड़ा का सवाल उठा रहे हैं। हाँ, सुरेंद्र कुशवाहा ही नहीं भाई, मनोहर जी भी ऐसा ही सवाल उठा रहे हैं। और सुरेंद्र कुशवाहा वाल्मीकि नगर से चुनाव जीते हैं और इन्होंने भी गलत उम्मीदवार चयन का वजह बताया है और उन्होंने भी एक तरह से बड़ा खेल कर दिया है। उनके अनुसार आरजेडी को किसी पिछड़ी जाति के नेता को बनाना चाहिए था उम्मीदवार, और उन्होंने नाम ले लिया किसका, तेजस्वी यादव को बेहद खास दीपक यादव का, जो विधानसभा चुनाव लड़े थे लेकिन जीत नहीं पाए थे और उसी इलाके से चुनाव जीत कर आए हैं। तो उन्होंने दूसरा कार्ड खेल दिया। उन्होंने कहा कि भाई भूमिहार समाज का उम्मीदवार उन्हें मंजूर नहीं था। हाँ, यहाँ तो दीपक खुद तेजस्वी यादव को हो जाना चाहिए था या फिर किसी ओबीसी को बनाना चाहिए था, किसी अल्पसंख्यक को उम्मीदवार बनाना चाहिए था। तो अगला पिछड़ा का सवाल भी कांग्रेस पार्टी के विधायक उठा रहे हैं। मनोहर प्रसाद सिंह विधायक हैं मनिहारी से और बहुत पुराने नेता हैं जी। वो तो अलग ही कारण बता रहे हैं। वो अलग ही कारण बता रहे हैं। और मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद सिंह ने गठबंधन पर दलित, अल्पसंख्यक, ओबीसी समुदाय के उम्मीदवार को नामित न करने का आरोप लगाया है। मतलब वो भी जाति कास्ट कार्ड खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई कि ओबीसी को बनाना चाहिए था, किसी दलित को बनाना चाहिए था, तो किसी अल्पसंख्यक को उम्मीदवार बनाना चाहिए था। उन्होंने अपनी अनुपस्थिति को इस फैसले के खिलाफ एक प्रोटेस्ट करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि हमको उम्मीदवार मंजूर नहीं था, इससे हमने प्रोटेस्ट के रूप में वोट में भाग नहीं लिया। ओबीसी या फिर अल्पसंख्यक को उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया गया। विधायक ने मुख्य रूप से उम्मीदवार की पसंद न होना, नेताओं का अपमान, जातीय समीकरणों की अनदेखी और व्यक्तिगत बीमारी को वोट न देने का आधार बताया है।
जितने भी अब विधायक देख लीजिए, कांग्रेस के तीनों विधायक हैं, वो यही कारण बता रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल है कि भाई क्या आला कमान से पार्टी के विधायकों का कोई संपर्क नहीं है? क्या आप अपने विधायकों पर पार्टी का कोई कंट्रोल नहीं है? हर विधायक अलग अलग लाइन ले रहा है, सवाल है ना। और ये जो बागी विधायक है वो लपेटे में ले रहे हैं कृष्णा अलवारू को भी। वो कह रहे हैं कि भाई कृष्णा अलवारू ने कहा था कि अपने विवेक से फैसला लीजिएगा, तो हमारा विवेक, हमने विवेक से फैसला लिया और कोई उम्मीदवार हमको अच्छा नहीं लगा, इसलिए हमने वोट में भाग नहीं लिया। तो राजेश राम और कृष्णा अलवारू दोनों पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि वाकई कृष्णा अलवारू ने अपने विधायकों से नहीं कहा कि महागठबंधन के उम्मीदवार को वोट देना है, उन्होंने कहा कि अपने विवेक पर वोट देना है, या फिर विधायक उनको फंसा रहे हैं? फंसा रहे तो किसके इशारे पर फंसा रहे हैं? कई सवाल उत्पन्न होते हैं। सर, ऐसे में और भी राजेश राम के सम्मान को लेकर ये विधायक वजह बता रहे हैं, और राजेश राम खुद ही इल्जाम लगा रहे हैं बीजेपी के कि उनके ही विधायकों की खरीद फरोख्त हुई है। अब देखिए, राजेश राम तो थोड़ा जवाब देना मुश्किल हो रहा है ना भाई, क्योंकि विधायक राजेश राम के अपमान को कारण बता रहे हैं वोट नहीं देने का। मतलब अब सवाल उठेगा कि भाई राजेश राम ने मना कर दिया क्या अपने विधायकों को कि हरा देना है तेजस्वी यादव के कैंडिडेट को? सर, लेकिन वही तो सवाल उठा रहे हैं ना कि हमारे विधायकों को खरीदा गया बीजेपी। हाँ, कृष्णा अलवारू ने ऐसा निर्देश दिया क्या कि अपने विवेक से फैसला लीजिए, मतलब महागठबंधन के उम्मीदवार को वोट देना जरूरी नहीं है? ये सवाल उठ रहे हैं और जवाब देना मुश्किल है। तो ऐसे में राजेश राम ने आज कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर पुतला दहन किया प्रधानमंत्री का, बीजेपी और नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की, विधायक चोर, वोट चोर होने का आरोप लगाया, नारा लगाया। सवाल ये उठता है कि भाई आपके विधायकों ने ये खेल किया है, आप अपने विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय आप बीजेपी और जेडीयू पर आरोप लगा रहे हैं। आपको तो अब कंट्रोल ही नहीं है अपने विधायकों पर, और अपने ही विधायकों के खरीद बिक्री का आरोप लगा रहे हैं। मतलब आपके विधायक सब घूसखोर हैं, रिश्वतखोर हैं, बिकाऊ हैं। सर, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी अपने ही विधायकों के खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रही है? ये तो साफ कारण नजर आ रहा है। कांग्रेस के 6 ही विधायक है ना जी, और 3 विधायकों ने खेला कर दिया है, तो आधा विधायक खत्म हो जाएंगे। 6 विधायक वाली पार्टी है और 3 को निकाल देंगे कांग्रेस, तो मुश्किल होगी। और तीनों को अगर निकालेगी कांग्रेस तो तीनों फिर सत्ताधारी दल के किसी टिकट पर चुनाव के मैदान में खड़े हो जाएंगे, चुनाव का होगा ना। हालांकि कांग्रेस पार्टी में आवाज़ उठ रही है, कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि जिन विधायकों ने वोट में भाग नहीं लिया है, जिन 3 विधायकों के कारण पार्टी की फजीहत हुई है और महागठबंधन का उम्मीदवार हारा है, उनको पार्टी से 6 महीने के लिए, 6 साल के लिए निष्कासित किया जाना चाहिए। तो उनके निष्कासन की मांग उठ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या कांग्रेस पार्टी को अपने विधायकों पर कंट्रोल नहीं है? कांग्रेस के पार्टी के विधायक बिकाऊ हैं, ये भी तो सवाल है। और विधायकों के खिलाफ एक्शन इसलिए नहीं ले सकती कांग्रेस कि उसके 6 ही विधायक हैं, 3 के खिलाफ एक्शन लेगी तो 3 ही बचेंगे, और इसका विरोध भी पार्टी में हो सकता है। और वो जो विधायक धोखा दिए हैं वो राजेश राम और कृष्णा अलवारू की दुहाई दे रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा की दुहाई दे रहे हैं, उनके मान सम्मान की दुहाई दे रहे हैं। तो बहुत मुश्किल है एक्शन लेना। और तेजस्वी यादव की पार्टी का एक विधायक है जिसने वोट में भाग नहीं लिया, वो तो ले ही नहीं सकते उसके खिलाफ एक्शन, क्योंकि 25 विधायक ही हैं उनके पास, और नेता प्रतिपक्ष के पद पर बने रहने के लिए 25 विधायकों का होना जरूरी है। जैसे ही अपने विधायक के खिलाफ एक्शन लेंगे, उसे निकालेंगे, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी ही खतरे में पड़ जाएगी। तो अपनी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी त्यागने के लिए तैयार होंगे तब न अपने एक विधायक के खिलाफ एक्शन लेंगे तेजस्वी यादव। तो बड़ा खेल है, एक्शन लेना इतना आसान नहीं है। लेकिन कई सवाल पैदा हो रहे हैं। अब लग रहा है कि कांग्रेस बेलगाम हो गई है, कांग्रेस के विधायक नेता बेलगाम हो गए हैं, कोऑर्डिनेशन का घोर अभाव है, एकदम क्योस दिख रहा है। तो कैसे कांग्रेस ऐसे देश में सत्ता में आएगी, ये बड़ा सवाल है। और कुल बिहार में ही नहीं, जिन राज्यों में भी राज्यसभा के चुनाव हुए हैं, ऐसा ही खेल हुआ है कांग्रेस में। हर जगह कांग्रेसियों ने धोखा दे दिया है कांग्रेस को। मतलब कांग्रेस के संगठन के अंदर एकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है। कांग्रेस के विधायक तो एकदम फ्री है, मतलब होता है निर्दलीय विधायक की तरह एक्शन ले रहे हैं, जो मन कर रहा है वो फैसला ले रहे हैं।
और अपने फैसले को सही भी ठहरा रहे हैं। पार्टी कोई एक्शन भी नहीं ले पा रही है, तेजस्वी यादव भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये बिहार में क्या हाल है महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी आरजेडी का, उसकी तस्वीर सामने आई है राज्यसभा चुनाव के बाद। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि बिहार में आखिर महागठबंधन अपने आप को कैसे साबित कर पाती है। लगातार 2 बारों से इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।